इन दिनों देश और दुनिया में हत्या की ऐसी जघन्य वारदातें सामने आ रही हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तेज धारदार हथियारों से गला रेत देना, गोली मार देना या फिर लाश के टुकड़े कर देना, अब ऐसी हत्याएं और ऐसी खबरें आम हो चुकी हैं। इन पर अब लोगों का रिएक्शन आना भी बंद हो चुका है। ताज़ा मामला जो अभी मीरा रोड में हुआ मुंबई में, उससे पहले जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे मर्डर के बाद। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ, ना ही अभी आफ्ताब को इस मामले में सज़ा हो पाई है। इसके बाद ही साक्षी का मामला सामने आया, जिसमें सनकी साहिल ने पहले साक्षी को चाकुओं से गोद डाला, उसके बाद उस पर पत्थर से कई वार किए, उसकी हालत ऐसी कर दी कि उसे सामने वाला देख भी नहीं सकता था। इसके बाद मुंबई का ये मामला लोगों को चौंका रहा है, जिसमें जो लिव इन पार्टनर है मनोज साहनी और उसकी जो लिव इन पार्टनर, उसकी जो गर्लफ्रेंड है सरस्वती वैद्य, ये करीब 7 सालों से एक साथ रह रहे थे। अचानक एक दिन झगड़ा हुआ और मनोज ने सरस्वती का मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस के सामने वो लगातार अपने बयान बदल रहा है कि उसने सरस्वती का मर्डर नहीं किया है, उसने खुदकुशी करी है। लेकिन ये जो मामला है, जिस तरीके से मनोज साहनी ने सरस्वती की लाश के साथ जो बर्बरता की, उसके 100 टुकड़े किए, उसके बाद उसको कुकर में उबाला जिससे मांस हड्डियां छोड़ दे और वो लाश को आसानी से ठिकाने लगा सके। इसके बाद लाश को कुत्तों को खिलाया, कई टुकड़ों को उसने इधर उधर फेंका भी, वॉशरूम में फ्लश कर दिया। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें की जिससे सबूत को आसानी से वो मिटा सके। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं? उनका मानना है कि ये जो इस तरीके के हत्यारे होते हैं वो एक साइकोपैथ किलर होते हैं, जिनके अंदर मानवता मर चुकी होती है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं कि जिनके साथ आप कई सालों से रह रहे हो, मसलन कभी कभी तो लोग अपने मदर फादर का भी मर्डर कर देते हैं और फिर उनकी लाश के साथ बर्बरता करते हैं, तो इस मामले में भी डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये जो लोग होते हैं ये साइकोपैथ किलर की कैटेगरी में आते हैं। जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधि एम पिलानिया कहती हैं कि डेड बॉडी के साथ क्रूरता करना मानसिक विक्षिप्तता का ही एक उदाहरण है। इसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो मर्डर करने के बाद लाश के साथ रेप करते हैं, जिन्हें हम नेक्रोफिलिक जैसे अपराधी की कैटेगरी में रखते हैं, और ये लोग काफ़ी खतरनाक भी माने जाते हैं। पिलानिया के मुताबिक लाश के साथ क्रूरता करना, उसकी बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करना, इसके साथ उसे उबालना या फिर कुत्तों को खिलाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान की एक खतरनाक प्रवृत्ति जो है वो उसको सामने लाती है, जिससे समाज को भी मतलब कई तरीके से भय पैदा होता है। और जो इस तरीके के लोग होते हैं उसको मनोरोगी की कैटेगरी में पिलानिया ने रखा है। जिस तरह से मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर ये खबरें दिखाई जाती हैं उससे भी पता लगता है कि आजकल ये मामले कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। खासकर बीते 6 महीने में देखा जाए तो इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो इन दिल्ली के एक डॉक्टर, साइकेट्री विभाग के, इनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश, कहते हैं कि इन घटनाओं को मानसिक रोगों से जोड़ना सरासर गलत है। उनका कहना है कि ये इस तरीके के जो हत्यारे होते हैं वो मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं। पहले तो मर्डर करते हैं, उसके बाद लाश को जिस तरीके से ठिकाने लगाते हैं, फिर सबूत मिटाते हैं, ये दिखाता है कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर तो नहीं है, बल्कि ये बेहद ही आम लोगों के मुकाबले बहुत ही मजबूत दिमाग वाले माने जा रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक ऐसे लोग जो साधारण लोग हैं उससे भी ज़्यादा सोच सकते हैं और आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं मर्डर के बाद किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया जाए। डॉक्टर के मुताबिक ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं वो एक साधारण व्यक्ति ही है। उनका कहना है कि जो इस तरीके के अपराधी हैं उनका जो महिमा मंडन किया जाता है उससे भी समाज में स्त्रियों के प्रति खतरनाक जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है और उनके प्रति हिंसा ज़्यादा सामने आ रही है। और इस तरीके के जो वेब सीरीज़ होते हैं जिसमें महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उसको काफ़ी महिमा मंडित करके दिखाया जाता है, ये भी समाज को एक गलत स्तर पर लेकर जा रही है और ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर के मुताबिक ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो बचपन में जो परवरिश हुई है, या फिर बचपन में हम जिस तरीके से जानवरों के साथ पेश आते हैं या फिर अपने भाई बहनों के साथ पेश आते हैं, तो वो सारी चीज़ें बचपन में ही हमारे में वो लक्षण दिखते हैं जिसको इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो बच्चे हैं, और आगे चल के यही जो खतरनाक अपराधी में ये तब्दील हो जाते हैं और ऐसी भयानक घटनाओं को अंजाम देते हैं। एम्स के पूर्व मनोचिकित्सक डॉक्टर राजकुमार कहते हैं कि अपने लिव इन पार्टनर को इस तरीके से भयानक मौत देना
उसके बाद लाश के साथ बर्बरता करते हुए उसकी लाश के कई टुकड़े करना, फिर उसे उबालना कुकर में डालकर, फिर उसे फ्रिज में रखना और फिर उसके लाश के बॉडी पार्ट्स के जो टुकड़े हैं उसको बड़ी ही शातिर ढंग से हर जगह ठिकाने लगाना, कुत्तों को खिलाना, ये कहीं ना कहीं साइकोपैथ किलर के ही लक्षण हैं। इन लक्षणों में बताया गया है कि कैसे एक साइकोपैथ समाज में रहते हुए अलग जीवन जीता है। ये लोग पैथोलॉजिकल लॉयर होते हैं। इनमें अपराध बोध या पश्चाताप जैसे भाव नहीं होते। इनमें चालाकी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहीं भोपाल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत द्विवेदी कहते हैं कि इस तरीके के जो हत्यारे होते हैं इन्हें मनोरोगी कहना सही नहीं है, ना ही इन्हें एक घटना के आधार पर साइकोपैथ किलर के रूप में पहचान की जा सकती है। इसके लिए अपराधी की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं में किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मसलन उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, जानवरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, अपने भाई बहन जिनसे वो प्यार करता है उनके प्रति किसी भी समय पर उसका व्यवहार किस तरीके से है, उस मुद्दे पर भी उसको आंका जा सकता है। इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कहीं वो व्यक्ति नशे का आदी तो नहीं है, या फिर वो नशा करके भी जो अंजाम देते हैं घटनाओं को, उस दौरान उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि सामने वाले को वो किस तरीके से भयानक चोट पहुंचा रहे हैं, जिससे उनकी हत्या तो हो ही जा रही है, उसके बाद भी जो बर्बरता होती है। डॉक्टर के मुताबिक ये भी देखना चाहिए कि उस अपराधी में डेल्यूजनल डिसऑर्डर ना रहा हो, जिसमें पार्टनर के प्रति शक ने नफरत का रूप ले लिया हो। उसके बाद ये भी देखना होगा कि कैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोशल लर्निंग को कॉपी करते हैं। जैसे मीडिया में आफ्ताब के केस को महिमा मंडित किया गया और अपराधियों ने इससे सीख ली और कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया। डॉक्टर पिलानिया कहती हैं कि आम मनुष्यों में भी हिंसक प्रवृत्ति होती है। पहले जो हिंसक इंसान थे वो हिंसक इंसान से बेहतर इंसान भी बने हैं। ऐसे में इंसान जो है वो हिंसक बनता जा रहा है। इसके पीछे जो सामाजिक ढांचा है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हम मनोरोगी के साथ किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से उनसे बात करते हैं, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। डॉक्टर के मुताबिक कई बच्चे बचपन से ही हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। देखने में तो ये शांत होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो ये क्रूरता करने से पीछे नहीं हटते। जैसे घर पे भी देख सकते हैं कि ये अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर जानवरों के टांग खींचना, या फिर उनके साथ क्रूरता करना, किसी छोटे जीव को मारना, स्कूल में बुलिंग करना जैसे काम करते हैं। बचपन में जब उनके कंडक्ट को इग्नोर किया जाता है, उन्हें किसी तरह की काउंसलिंग नहीं दी जाती, तो वो बड़े होकर क्रूर व्यवहार करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में टॉक्सिक रिश्तों के रेड फ्लैग को पहचानना बेहद ज़रूरी है। इस दौरान जब आपका पार्टनर आपके साथ रहता है तो उसका व्यवहार कैसा है, क्या कभी उसने आप पर हाथ उठाया या फिर हिंसक की तरह व्यवहार किया है। ये सारी चीज़ें एक इंसान की प्रवृत्ति के बारे में दर्शाती हैं कि वो किस तरीके का आगे चल के इंसान बनेगा, या फिर किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ उसका व्यवहार चेंज होगा। तो इन सारे लक्षणों को आप पहचानें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।